कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्विंग एक्सटेंशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स साइज। ये जो ग्रीन क्लाउड जैसा दिख रहा है उसकी अपर एज है मूविंग एवरेज। अगर आपकी ट्रेंड बुलिश है और पैटर्न बेरिश है तो आपका सेटअप न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ट्राई टू अवॉइड। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव तरीका है आपके पास कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने का, देन आपको मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फीचर्स ऑफ रेनको चार्ट के बारे में। सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है रेनको चार्ट का उसकी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव तरीके से एंट्री, उसका एक ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस और उसका प्रोजेक्टेड टारगेट। समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इसको बीच में से ही किसी पर्टिकुलर वीडियो से देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पूरी प्लेलिस्ट देखिए और जानिए रेनको चार्ट्स के बारे में और एक ऑब्जेक्टिव तरीका जिसके साथ आप रेनको चार्ट से ट्रेड कर सकते हैं। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट नंबर्स को लिया है ताकि एक इजी तरीके से आप समझ सको कि टारगेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस कर सकते हैं। वापस मैं दोहराती हूँ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिविटी बिहाइंड इट, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड इट। क्योंकि जब तक शायद आप वीडियो देख रहे हो शायद ये आगे मूव हो गया होगा रेनको चार्ट, तो आपको जो मैं दिखा रही हूँ शायद से वो तभी अलग दिखे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव तरीका है आपके पास कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने का, देन आपको मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ऑब्जेक्टिव तरीके से हमने देखा यहाँ पे एंट्री, तो आप देखिए एक स्विंग ब्रेकआउट का पैटर्न है। आप यहाँ पे ये पैटर्न को कहते हैं वन बैक बुलिश स्विंग ब्रेकआउट। तो एक स्विंग है, उसके बाद प्राइस 1 ब्रिक से पुल बैक दिए और वापस प्रीवियस स्विंग हाई को के पास आके स्विंग हाई को तोड़ दिया। तो इसको कहते हैं वन बैक बुलिश पैटर्न। अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेते हैं, तो स्विंग हाई जब टूटता है यानी पिछला वाला स्विंग हाई, आई नो दिस एंट्री, दिस स्विंग हाई इज एट 23,920। ये हम देख रहे हैं इन निफ्टी के लिए और मैंने एब्सोल्यूट नंबर का चार्ट लिया है यहाँ पे, इन एब्सोल्यूट बॉक्स साइज ली है फॉर एग्जाम्पल, फॉर इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस। तो ये 10 पॉइंट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू का मैंने चार्ट लिया हुआ है निफ्टी का। प्रीवियस स्विंग ब्रेकआउट, सो 23,920। तो ये स्विंग ब्रेकआउट कहाँ पे होने वाला ये मुझे पता है। तो ऑब्जेक्टिव एंट्री ये वन बैक पैटर्न कहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली मुझे पता है, उसकी लेवल पता है कहाँ पे एंट्री होगी। स्टॉप लॉस विल बी 1 ब्रिक बिलो द बेरिश ब्रिक, जो पुल बैक वाली 1 ब्रिक है उसके 1 ब्रिक नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो एक एग्जैक्ट लेवल, ऑब्जेक्टिव लेवल कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में लॉन्ग एंट्री थी 23,920 पे, आपका स्टॉप लॉस था 23,890 पे, जो एक ब्रिक ये बेरिश ब्रिक के नीचे होता है। अब टारगेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो टारगेट फाइंड आउट करने के लिए हम स्विंग एक्सटेंशन को यूज करते हैं। स्विंग एक्सटेंशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द बॉक्स साइज। तो अगर ये पर्टिकुलर पिछले वाले स्विंग में देखिए कितने ब्रिक्स थे, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो गए, 6 हो गए। बॉक्स साइज क्या लिया था, मैंने कहा था कि हम एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर टारगेट्स के लिए बॉक्स साइज 10 रखते हैं। तो 6 into 10 दैट इज 60। तो 60 you add to the swing breakout level, so 23,920 plus 60, तो टारगेट हमारा हो जाता है 23,980। ये देखिए प्रोजेक्टेड टारगेट आप देख सकते हैं 23,980 है। क्या आप भी हमारी तरह मुक्ता मैम की रेनको चार्ट की नॉलेज से काफ़ी इम्प्रेस हो गए हो? इफ़ दैट्स द केस, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप भी रेनको चार्ट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, ये सब इन डिटेल सीखना चाहते हो, तो आप मुक्ता मैम के रेनको चार्ट्स का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने रेनको चार्ट्स यूज़ करके कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया है, अलॉन्ग विद सेटिंग अप द राइट टारगेट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। So hurry up and enroll for the course now by using the link in the description below.
आगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रेड सेटअप। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे एक स्विंग है, 2 बुलिश ब्रिक्स बनी और वापस वो पिछले वाले लो को तोड़ के प्राइस नीचे ट्रैवल होने लगी। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज 2 बैक बेरिश पैटर्न। इसके बारे में हम आगे जाके वीडियो बनाने वाले हैं मोमेंटम के पैटर्न्स में। आप वहाँ पे पैटर्न्स के बारे में, ट्रेंड सेटअप के बारे में और बहुत सारी जानकारी ले पाएंगे। तो स्विंग ब्रेकडाउन पे हमारा एंट्री है, शॉर्ट एंट्री। तो मुझे पता है ये स्विंग ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा। ये ब्रिक के नीचे अगर नेक्स्ट ब्रिक प्रिंट हो जाती है तो मेरा 2 बैक बेरिश पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरा शॉर्ट एंट्री हो गई 52,720 पे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो ये 2 बुलिश ब्रिक बनी है, उसके एक ब्रिक ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव पता है मुझे कहाँ पे होगा, 52,880 पे मेरा स्टॉप लॉस है। और टारगेट, तो टारगेट फाइंड आउट करने के लिए वापस स्विंग एक्सटेंशन का फॉर्मूला, जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स पहले वाले स्विंग में काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ब्रिक्स। हर ब्रिक की बॉक्स साइज हमने रखी है 40, तो 7 इंटू 40 इज 280। तो यू विल सब्ट्रैक्ट 280 फ्रॉम द स्विंग ब्रेकडाउन लेवल। तो स्विंग ब्रेकडाउन की शॉर्ट एंट्री की लेवल है 52,720 माइनस 280, दैट ब्रिंग्स अस टू द टारगेट ऑफ 52,440। सो ये तरीका है, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आप पर्टिकुलरली रेनको चार्ट्स में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज फॉर कीपिंग इन माइंड अ एब्सोल्यूट नंबर रेनको चार्ट। लेकिन हम जो रेकमेंडेड बॉक्स साइज यूज करते हैं वो तो परसेंटेज वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे के एग्जाम्पल्स में। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है पर्टिकुलर स्टॉक का। एक स्विंग है, पुल बैक एंड ब्रेकआउट ऑफ दैट। तो स्विंग ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये इसको कहते हैं पिछला वाला स्विंग हाई। जैसे हमने बात की कि पर्टिकुलरली स्विंग हाई ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे। तो लॉन्ग एंट्री हुई 620 पे, स्टॉप लॉस है ये स्विंग बेरिश ब्रिक के एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और टारगेट हो जाता है कैलकुलेट करके 641। तो सिमिलर वे से ही स्विंग एक्सटेंशन से ही टारगेट कैलकुलेट होगा, जिसमें पिछली वाली स्विंग multiplied by the brick size. So number of bricks multiplied by the brick size. Only thing, brick size we are using here is percentage brick size. ये देखिए और एग्जाम्पल, ये एक स्विंग ब्रेकआउट, पिछला वाला स्विंग टूटा। यहाँ पे आप देखिए ये एक बेयर ट्रैप भी है। यहाँ पे स्विंग लो तोड़ के 2 ब्रिक प्रिंट हुई, immediately prices have reversed and started traveling up. We have a swing, pullback, 1 back bullish pattern, continuation of trend in the bullish direction. तो एंट्री ऑब्जेक्टिव तरीके से मुझे पता है 1 बैक बुलिश पैटर्न की एंट्री कहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो ये एक ब्रिक के एक ब्रिक नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। ये 0.25% का चार्ट है और ट्रेड की सेटअप, एंट्री है 1497 पे, स्टॉप लॉस है 1485 पे और टारगेट है 1530 का। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है ऑप्शंस का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने 3% का ब्रिक साइज और हमने साथ में इसमें टारगेट्स फाइंड आउट करने के लिए देखा है। अब ऑप्शंस के लिए हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि प्राइसेस अगर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आप बुलिश ट्रेड सेटअप देखिए। प्राइसेस अगर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे है तो आप बेरिश सेटअप देखिए। ये जो ग्रीन क्लाउड जैसा दिख रहा है उसकी अपर एज है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को यूज़ किया है। मूविंग एवरेज 40 है और सुपर ट्रेंड 40/10 है। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ने 1 बैक बुलिश पैटर्न दिया और एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव तरीके से एंट्री पता चली। एंट्री थी 67, 1 brick below this brick was your stop loss and then continuation of trade in the bullish direction. अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इसको पोजिशनली कैरी कर सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू क्लोज द ट्रेड और एट द टारगेट यू विल हैव टू क्लोज द ट्रेड।
ये देखिए और एक तरीका बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन के लिए। सो यहाँ पे देखिए बेरिश सेटअप, ये पर्टिकुलर स्टॉक था, एक एंकर कॉलम बना था, लेकिन इसके बाद प्राइसेस ने लोअर हाई लोअर लो बनाना शुरू किया। देखिए ये पर्टिकुलर सेटअप में यहाँ पे एक बेरिश जिगजैग पैटर्न बना और प्राइसेस स्टार्टेड इट्स लोअर जर्नी। अब यहाँ पे जाके एक पुल बैक दिया प्राइस ने और देन अगेन स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन। यहाँ पे एंट्री पता है मुझे, ये ब्रेक को टूटने के बाद विल हैव अ स्विंग ब्रेक डाउन विच इज एट 1222। स्टॉप लॉस है ये एक बुलिश ब्रेक के एक ब्रेक ऊपर आपका स्टॉप लॉस। तो एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट लेवल पता है मुझे, देयर इज नो रैंडमनेस हियर। I have a objective entry, I have a objective stop loss, and I have the target which I have to look out for. So entry हुई short entry 1222 पे, स्टॉप लॉस है 1244 का और टारगेट है 1189 का। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक ऑप्शन का एग्जाम्पल है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो ये देखिए मैंने कहा था कि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे अगर प्राइसेस है ऑप्शन की तो शॉर्टिंग की एंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे है प्राइसेस और यहाँ पे टू बैक बेरिश पैटर्न ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई 1356 पे। स्टॉप लॉस हुआ ये ब्रेक के एक ब्रेक ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई। और एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है फॉर ऑप्शन सेलिंग अगेन, लेकिन स्टॉक ऑप्शन का सेलिंग का एग्जाम्पल है। प्राइसेस बिलो द मूविंग एवरेज, वन टू बैक बेरिश पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन। स्टॉप एंट्री है यहाँ पे जहाँ पे स्विंग ब्रेक डाउन हुआ, शॉर्ट एंट्री आई 10 पे, स्टॉप लॉस है 11 रुपीज़ 30 पैसा और टारगेट है नीचे 7 रुपीज़ 25 पैसा का। ये है स्टॉक ऑप्शन का एग्जाम्पल। और व्हाट वी हैव डन, यानी ये पूरे इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाने का मकसद यही था कि रेनको चार्ट्स में एक एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव तरीका जो है ट्रेडिंग का कि एंट्री कहाँ लेनी है, लॉन्ग या शॉर्ट में, इक्विटी में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, पोजिशनल ट्रेडिंग में, किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हो तो यू हैव अ सेट objective entry, objective stop loss and a target that you can project for that particular move to culminate into। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, ये एक बहुत बढ़िया और ब्यूटीफुल फीचर है रेनको चार्ट का। साथ में देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव तरीका तो हमने एंट्री के लिए देख लिया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको कहते हैं एनालाइजिंग द सेटअप। अब सेटअप एनालिसिस यानी क्या करना है, हमें दो चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करना है। एक है जहाँ पे आप ट्रेंड एनालाइज करेंगे और दूसरा है जहाँ पे आप पैटर्न को एनालाइज करेंगे। जब आप ट्रेंड एनालाइज करते हो तो आप ट्रेंड एनालिसिस के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, एक मूविंग एवरेज, दूसरा सुपर ट्रेंड, या दोनों को मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस है, मूविंग एवरेज आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो रेनको के लिए SMA 40 इज गुड इनफ एज अ मूविंग एवरेज। सुपर ट्रेंड आप कौन सा यूज़ करेंगे, तो 40 एंड 10, सो ये सुपर ट्रेंड आप यूज़ करेंगे, या दोनों को मिला के भी, जैसे मेरे एग्जाम्पल्स में आपने देखा वो जैसे क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर था जिसका एक एज है मूविंग एवरेज और दूसरा एज है सुपर ट्रेंड। प्राइस यानी ब्रिक्स अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, ब्रिक्स अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है। सिंपल वे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, इजंट इट फ्रेंड्स? तो अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई हुई उसके बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। हम आगे जाके वीडियोस में बहुत सारे पैटर्न्स की भी बात करने वाले हैं जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को पैटर्न के साथ मैच करना। सो अगर ट्रेंड बुलिश है तो साथ में बुलिश पैटर्न्स ढूंढिए। यहाँ पे भी हमने जो सारे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ जहाँ पे ट्रेंड बुलिश था हमने वन बैक बुलिश, टू बैक बुलिश, बेयर ट्रैप या फिर जिगजैग पैटर्न, ये ट्रैप्स या एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, ये हमने पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए बुलिश ट्रेड को ऑब्जेक्टिव तरीके से ट्रेड करने के लिए।
अगर ट्रेंड बेरिश है यानी मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे है तो आप 1 बैग बेरिश, 2 बैग बेरिश, एंकर कॉलम बेरिश देखना चाहिए आपने और उसका फॉलो थ्रू, या फिर बुल ट्रैप देखना चाहिए बिलो द मूविंग एवरेज। ये सारे पैटर्न्स आपको यूजफुल हो सकते हैं, जिसको आप पैटर्न और ट्रेंड को मैच करके ट्रेड सेटअप को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेंड बुलिश है और पैटर्न बेरिश है तो आपका सेटअप न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ट्राई टू अवॉइड टेकिंग द ट्रेड। अगर आपका ट्रेंड बेरिश है और पैटर्न बुलिश है, अगेन आपका सेटअप न्यूट्रल हो जाता है, तो इन दैट केस अवॉइड टेकिंग द ट्रेड। ट्राई टू मैच पैटर्न एंड द ट्रेंड। जब ये आप तरीके से मैच करके ट्रेड करने के लिए आप कोशिश करेंगे, तब आप देखिए आपके ट्रेड्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, जहाँ पे ट्रेंड और पैटर्न को आप मैच करते हैं और साथ में आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका है जहाँ पे हमने एक ट्रेंड और पैटर्न को मैच किया, साथ में एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को फिगर आउट करने की कोशिश की। ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका है ट्रेडिंग करने के लिए। रेनको चार्ट्स को इस तरीके से आप ट्रेड करके देखिए, आई एम श्योर आपके ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव ट्रेड की बात कर रहे थे, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। ये जो आप ग्रीन क्लाउड जैसा देख रहे हैं, मैंने एक एज है मूविंग एवरेज की, तो मूविंग एवरेज SMA 40 यूज़ किया है और सुपर ट्रेंड मैंने 40 और 10 यूज़ की है। तो जैसे ही प्राइस ने मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इन दिस पर्टिकुलर केस ये पर्टिकुलर स्टॉक का देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के बाद, पुल बैक, स्विंग ब्रेकआउट, एक अपॉर्चुनिटी, प्राइस ऊपर गई वापस नीचे आई, देखिए हायर लोज, हायर हाई, यहाँ पे वापस एक पुल बैक, अपसाइड, पुल बैक, अपसाइड, पुल बैक, अपसाइड। अब कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड इज व्हाट यू कैन फिगर आउट। तो अगर आप पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर इक्विटी को एक लॉन्ग ट्रेंड के लिए या पोजिशनल ट्रेंड के लिए, जैसे आपको 3-4 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेड क्रिएट करनी है, तो 1% का बॉक्स साइज देखिए, बॉक्स साइज बढ़ाइए और साथ में मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड और पैटर्न को मैच करिए। और एक एग्जाम्पल है, ये देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्राइस ने मूविंग एवरेज को तोड़ के पुल बैक, ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन इन द अपवर्ड ट्रेंड। सो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को ब्रेकआउट देने के बाद हमने बुलिश पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल है, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड को तोड़ के प्राइस नीचे आई, फिर हमने हमारी एग्जीक्यूशन शुरू की इन द शॉर्ट डायरेक्शन। सो ऑलवेज ट्राई टू मैच द पैटर्न टू योर ट्रेंड। जब आप वो करोगे, जैसे हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सिमिलर टू दैट एक पर्टिकुलर सेटअप बनाइए, एक प्रोसेस बनाइए और उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाइए, आपका ट्रेडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ये वीडियोस आप तक फटाफट से पहुंच जाए।